हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों चले चलते कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, किस तरीके से सपोर्ट बन रहे, क्या रेजिस्टेंस बन के आ रहे देखते हैं। उससे पहले कल के एनालिसिस करने से पहले आज की एनालिसिस करते हैं कि आज का मार्केट क्या हुआ जो हमने कल एनालिसिस की थी। तो यहाँ पर देखिए हमने एक चीज़ कही थी, अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर चली जाती है और उसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आ जाती है तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है जो प्राइस को 17,600 के पास लेके जाएगा। लेकिन लगभग 1 बजे के बाद उसने मैग्नेटिक जोन को फिर से रीटेस्ट करने की कोशिश की, उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट होना थोड़ा सा कठिन होता है किसी भी इंडेक्स के लिए। अगर ये सुबह के फर्स्ट सेशन में अगर हो जाता है इस तरीके की मूवमेंट, अगर 11 बजे के पहले, तो ये इस तरीके से निकल जाता। लेकिन जिस तरीके से हमने एक सेकंड प्लान किया था, जो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख लेना, उसमें हमने एक प्लान किया था, उसी प्लान के तहत ये हुआ। हमने कहा था कि ये जो लेवल्स है ये बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट का काम करेगी। अगर इसको प्राइस तोड़ देती है तो एक सेलिंग का मौका बन सकता है, लेकिन प्राइस को ऐसा ना करते हुए इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाके इसको सपोर्ट को मैग्नेटिक जोन को सपोर्ट कंफर्मेशन किया और दोबारा से अपने मेन ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। तो इस तरीके से आपको प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान बना के ही कि कोई भी ट्रेडिंग होती है। तो चलिए चलते कल के लिए क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से प्लान वर्क होता है देखते हैं। तो शुरुआत हम बैंक निफ्टी से करते हैं। बैंक निफ्टी में फिलहाल यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक जोन के, तो प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर है। अगर कल प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे के मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है तो हमारे लिए कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, जो प्राइस को 37,660 और 37,715 के रेंज में लेके जा सकती है। अगर प्राइस डायरेक्टली ऐसा ना करते, ये फर्स्ट ट्रेड का प्लान होगा गाइज हमारा ऐसा, अगर प्राइस ऐसा ना करते हो डायरेक्टली गैप अप ओपन होके इस रेंज में चली जाती है 37,830 के रेंज में, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका मिलेगा जो प्राइस को 37,350 से लेकर 37,250 के रेंज में लाके प्राइस को खड़ा कर देगा। अगर मैं बात करूँ निचले वाले लेवल्स की, अगर हमें सेलिंग करना है तो बिल्कुल 37,135 के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाती और इस तरीके से प्राइस एक्शन नहीं बनाती तब तक हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। प्राइस एक्शन को बनने दीजिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्राइस एक्शन ये होती है। देखो दोस्तों, ये प्राइस एक्शन होती है। यहाँ से देखो, ये जो लोअर हाइज बन रहे, हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पर, ये प्राइस एक्शन होते हैं। मैं बार बार यही क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब भी हायर लोज बनने लगते हैं यहाँ पर तो एक हमें पता चलता है, कंडीशन पता चलती है कि प्राइस ऊपरी तौर पर सपोर्ट ले रही है, तो एक वहाँ से एक अप ट्रेंड देखा जा सकता है। उस तरीके से एक अप ट्रेंड देखने की एक पुरानी ये पद्धति है। तो आप इस तरीके के जो ट्रेड प्लान होते हैं, जो प्राइस एक्शन होते हैं, उसको समझने की कोशिश करेगा। कुछ बुक्स होते हैं उसको पढ़ेगा, बुक्स पढ़ने के बाद भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैं बुक्स के नाम बता दूंगा अगले वीडियोस में कि किस तरीके के बुक आपको पढ़ने चाहिए जो इस तरीके की चार्ट पैटर्न को बनाते हैं, जो प्राइस एक्शन पैटर्न बनते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारा सेकंड ट्रेड प्लान देखते हैं। थर्ड ट्रेड प्लान है हमारा, अगर हमें सेलिंग करनी है मैग्नेटिक जोन के नीचे, प्राइस अगर गैप डाउन ओपनिंग दे देती है, इसी रेंज से नीचे गिरने लगती है, तो हमें इस रेंज को तोड़ने का इंतजार करना है। अगर ये इस रेंज को तोड़ के दोबारा इस रेंज को रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर हमें सेलिंग करना है। या तो इस रेंज को टेस्ट करे या मैग्नेटिक जोन को टेस्ट करे, तो वहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका यहाँ से मिल सकता है। अगर इस जोन को अगर तोड़ देता है, 37,135 एक सपोर्ट जोन है, अगर इसको तोड़ देता है और इस तरीके से एक रिटेस्ट करता है तो हमें सेलिंग का मौका मिल सकता है। ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, प्राइस वहाँ पे कंप्रेस हो गई है। यहाँ पर देखिए प्राइस बिल्कुल यहाँ पे कंप्रेस हो गई है। प्राइस को इधर ईस्ट साइड बूम करना है या इस साइड बूम करना है। तो कल थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, कॉशियसली ट्रेड करना। तो 3 ट्रेड आज हमने डिस्कस किए, दोबारा से फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर कहीं इसी जगह पे गैप अप ओपनिंग दे देती है और मैग्नेटिक जोन पे चली आती है सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है जो प्राइस को 37,630 का पहला टारगेट रहेगा। ये तीनों टारगेट अचीव हो सकते हैं, लेकिन मैं बस 37,630 तक ही रुक सकता हूं, क्योंकि आगे जाने में प्राइस को बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एक बहुत बड़े हर्डल्स वहां पे खड़े हुए हैं, ये जो रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं वहां पर। अगर सेलिंग करना है उसी रेंज से, तो मुझे प्राइस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्राइस को, अगर इस जगह पे आ जाती है, प्राइस एक्शन बनती है, तो मैं यहाँ पे उसको सेल करूँगा 37,000
830 पे सेल करके मैं उसको मैग्नेटिक जोन के पास उसको बुक कर सकता हूँ। और एक सेलिंग का मौका यहाँ पर, अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरने लगती है, गैप डाउन ओपनिंग देके इस रेंज को तोड़ देती है और दोबारा इसे रीटेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। तो ये 3 ट्रेड प्लान रहेंगे कल के लिए हमारे। कभी भी आप ट्रेड प्लान करना गाइस, ट्रेड प्लान जब तक आपके पास नहीं होता तब तक आप कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते। रैंडमली ट्रेड करने जाओगे तो एसएल हिट हो जाएगा आपका। तो गाइज मैग्नेटिक जोन आपको बता देता हूँ। तो मैग्नेटिक जोन एक ऐसा जोन है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो अगर प्राइस उसके ऊपर रहती है तो प्राइस के लिए वो सपोर्ट का काम करता है, और प्राइस उसके नीचे रहती है तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के अंदर आ जाती है तो मैग्नेटिक जोन प्राइस को बिल्कुल दोबारा वहाँ से छोड़ता नहीं, क्योंकि जब भी प्राइस मैग्नेटिक जोन के अंदर 1 घंटे से ज़्यादा रुक जाते तो प्राइस वहीं पे पूरा दिन निकाल देती है कंसोलिडेट होके। तो गाइज ये थी बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। तो सपोर्ट की मैं दोबारा से एक बार कह देता हूँ, 36,855, 37,135 है 2 सपोर्ट लेवल्स है, 37,630 पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस 37,830। तो गाइज चलिए चलते हैं निफ्टी पे, देखते हैं निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, किस तरीके से लेवल निकल के आ रहे। तो निफ्टी में हमें पहले ये देखना है प्राइस कहाँ पर है। प्राइस बिल्कुल मैग्नेटिक जोन के ऊपर है फिलहाल, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर कल हमें ट्रेड करना है तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक लाइन को फॉलो कर रही है प्राइस, बिल्कुल हायर लोज यहाँ पे बना रही है। तो एक प्राइस में आप मोमेंटम कल देखी जा सकती है। अगर प्राइस कल मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं यहीं कहीं पे ओपन और मैग्नेटिक जोन के पास चले आते तो हमारे लिए यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो प्राइस को पहला रेजिस्टेंस रहेगा 17,597 का, जो उसे प्राइस हिट कर सकती है। अगर प्राइस डायरेक्टली यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे के इसका सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी तो बिल्कुल प्राइस 17,690 के पास ही चली जाएगी, तो और वहाँ से हमें एक सेलिंग का ट्रेड भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। पहला ट्रेड प्लान ये रहेगा, प्राइस अगर बीच में से नीचे गिर जाती है मैग्नेटिक जोन के पास और यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करने लगती है तो आप यहाँ पर देख लेना प्राइस बिल्कुल, प्राइस के लिए पहला टारगेट रहेगा 1597, दूसरा टारगेट रहेगा 17,597 और दूसरा टारगेट रहेगा 17,690 का। तो गाइज अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, तो हमें सेलिंग इस रेंज में करना है। अगर सेलिंग करना है आपको तो बीच में कहीं मत करना। एक ट्रेड का एक रूल होता है, अगर आपको बाइंग करनी है तो बिल्कुल सपोर्ट जोन पे बाइंग करनी है, और सेलिंग करनी है तो बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पे सेलिंग करनी है हमें। अगर बाइंग करना है तो ये लेवल्स आप पकड़ के चलिए, आपको बाइंग करना है तो इस लेवल पे बाइंग करना है, बहुत ही बढ़िया लेवल है। अगर प्राइस यहाँ से गिर के अगर कल मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आती है, आप मार्केट फिर से अपने मेन ट्रेंड में चला आता है, तो प्राइस अगर इस रेंज के पास चले आते हैं तो यहाँ पर एक बाइंग का मौका बन सकता है जो प्राइस को मैग्नेटिक जोन के पास लेके जाएगा। तो ट्रेडिंग इस तरीके से की जाती है। आपको बाइंग करना है तो सपोर्ट पे बाइंग करेगा, बीच में लटकने का नहीं। अगर प्राइस बीच में यहाँ पर कहीं पे आप बाई कर लोगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा मार्केट यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा। तो एसएल जैसे जितना आप सपोर्ट पे बाय करोगे उतना एसएल आपका सेफ रहेगा। अगर प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होके इस रेंज में चली आती है तो आप इस रेंज में कहीं पे भी बाय कर सकते हो और इसके जो 17,470 है इसे आप एज ए एसएल आप रख सकते हो। तो एक ट्रेड प्लान होना चाहिए हमें कहाँ पे बाइंग करनी है और कहाँ पे सेलिंग करनी है। तो ये लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ करिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। दोबारा से फिर से एक बार हम इसके ट्रेड एनालिसिस करते हैं। 3 टाइप के हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकते हैं फिलहाल। आप यहाँ पर देखिए प्राइस बीच में कहीं पे गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन भी ओपनिंग होती है इस रेंज में। अगर मैग्नेटिक जोन के पास से अगर वो गुजरने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एक बेस बना के, तो प्राइस के लिए पहला टारगेट रहेगा 17,597 और दूसरा टारगेट रहेगा प्राइस के लिए 17,690 का। तो ये एक बाइंग का ट्रेड रहेगा। और सेलिंग का दूसरा ट्रेड हम देखते हैं। सेलिंग का दूसरा ट्रेड आप यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 17,690 का पहला ट्रेड रहेगा, दूसरा ट्रेड रहेगा सेलिंग के लिए। अगर आपको बाइंग करनी है तो बिल्कुल इसी रेंज में आप बाइंग कर सकते हो। अगर गिरे हुए मार्केट में आपको बाइंग करनी तो प्राइस को फिलहाल इस रेंज से नीचे गिरने दीजिएगा। उसके बाद इस रेंज पे अगर वो सपोर्ट बेस बनाने लगती है तो हायर लोज यहाँ पे बनने लगते हैं, तो समझ लेना प्राइस मैग्नेटिक जोन के पास ही चली जाएगी। दोस्तों प्राइस एक्शन को समझिएगा। प्राइस एक्शन जब तक आपके समझ में नहीं आती, आप जो भी इंडिकेटर लगा लो, जो भी कुछ लगा लो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके ट्रेडिंग में। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। इंडिकेटर मैं भी यूज़ करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
अगर मैं बात करूँ इंडिकेटर की, मैं तो बस RSI इसीलिए यूज़ करता हूँ, एक ट्रेंड मुझे समझ में आता है। अगर मैं कल सोच लूँ, आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, अगर प्राइस कल यहाँ पे ओपन हो जाती है, अगर कल प्राइस यहाँ पे ओपन हो जाती है और RSI यहाँ कहीं पे 15 पे, RSI 15 पे सपोर्ट लेता है, प्राइस यहाँ पे चली आती है और दोबारा से इस तरीके से बेस बना के मैग्नेटिक जोन के ऊपर निकल जाती है और उसी के साथ RSI 60 को ऊपर क्रॉस कर देता है, तो ये आपके लिए एक एडिशनल एज होगा कि प्राइस फास्ट मोमेंटम कर देगी यहाँ से, एक मेरे लिए एज अ सपोर्टिव का काम करेगा RSI। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर RSI 60 के ऊपर चला जाएगा और प्राइस मैग्नेटिक जोन से अगर निकल रही होती है, तो मुझे एक समझ में आता है कि प्राइस अभी यहाँ से फास्ट मूव कर सकती है। बस इसी के लिए मैं RSI को देखता। अगर मैं ये कभी भी नहीं सोचता कि प्राइस इससे 60 के बाहर निकल गई है, तो अभी मैं यहाँ पे कहीं पे 15 मिनट के कैंडल पे बाय कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये 100 में से 10 में से 2 बार होगा, 8 बार आपका SL लेके जाएगा, इतना बड़ा SL लेके जाएगा, आपका कैपिटल वाइप आउट कर देगा। तो गाइज, जो हमने दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में 3-3 ट्रेड देखे हैं, ट्रेड प्लान देखे हैं, ट्रेड प्लान को दोबारा रिवाइज करके आप देख लेना किस तरीके से ट्रेड प्लान होना चाहिए, और ये लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखिएगा, क्योंकि एक प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक मैथमेटिकल प्योर प्राइस एक्शन मैथमेटिकल ये है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।